ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का सब ऑडिटर का सबसे पहला यूनिट ऑडिट अकाउंटिंग पोर्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबके सब स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को कि ये क्या होता है वो क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड हमारे सामने आ रहा है, एक आ रहा है अकाउंटिंग, दूसरा आ रहा है बुक कीपिंग। ठीक है, देखो समझाते हैं। हमारे सामने यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। देखो हमारे सामने यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड आ रहा है हमारे सामने अकाउंटिंग, और एक वर्ड आता है हमारे सामने बुक कीपिंग। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, अकाउंटिंग को कहते हैं लेखांकन, और बुक कीपिंग को कहते हैं पुस्त पालन। क्या होता है सर ये अकाउंटिंग या पुस्त पालन या बुक कीपिंग? अब ये तो आप सबको पता है कि बेसिक चीजें मैं नहीं बताऊंगा। ये तो आपको सबको पता है कि भाई इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए हम सिस्टमेटिकली तरीके से क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं। इसके पीछे पर्पस क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर अकाउंटिंग वो रखता है जो बिजनेस करता है, और बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर आपको प्रॉफिट जानना है, साल के एंड में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये अगर आपको जानना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कितने इनकम है और कितने एक्सपेंसेस हुए साल भर के दौरान। तो एक कॉमन सी बात है, उस ट्रांजेक्शन को लिखने की क्या होगी, आपको जरूरत होगी। दूसरा, बिजनेस का मतलब क्या है? दूसरा मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। अगर बिजनेस को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन किस बेसिस पे ले पाओगे? आप ये देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपके बिजनेस की। उसके लिए आपको बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में क्या करना होगा, पूरा जानकारी रहना चाहिए। मतलब संपत्ति और दायित्व के बारे में पूरा पूरा आपको क्या होना चाहिए, जानकारी। तो कॉमन सी बात है, इन सब की जानकारी के लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है? चीजों को लिख कर रखना पड़ता है, मेमोराइज करने के लिए, याददाश्त में रखने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो उसी लिखने के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हमको लुकास पेसियोली ने, किसने? लुकास पेसियोली ने एक सिस्टम दिया है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या दिया है? डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम में होता है क्या है, समझो। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली ये क्या कहता है कि अकाउंटेंसी कैसे किया जाएगा। तो अकाउंटेंसी कैसे किया जाता है? तो कुछ इस प्रकार से अकाउंटेंसी किया जाता है। देखो, इसने बोला कि सबसे पहले ये सिस्टम क्या कहता है? किसने दिया था सिस्टम को, जल्दी बोलो। लुकास पेसियोली ने। किसने दिया था? लुकास पेसियोली ने दिया था। ठीक है, अब इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि सबसे पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। इस ट्रांजैक्शन को उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम किस में एंट्री करेंगे? सब्सिडियरी बुक में एंट्री करेंगे। सब्सिडियरी बुक में एंट्री करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक पुस्तक या सहायक बही। इसको हम लोग कहते हैं सहायक बही। उसमें एंट्री होगी। मतलब कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को आप पहचानोगे। अगर वो परचेस, क्रेडिट परचेस वाला, उधार परचेस वाला अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी परचेस बुक में एंट्री होगी। कैश परचेस वाला ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में एंट्री होगी। सेल्स करे होगी उधार में माल को तो सेल्स बुक में एंट्री होगी। तो ऐसे करके अलग अलग बुक्स होते हैं, उस बुक में क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। अब सब्सिडियरी बुक के ही बेसिस पे क्या बनाई जाएगी? जनरल एंट्री बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? जनरल एंट्री बनाई जाएगी। ठीक, और इसके पश्चात जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्या बनाया जाएगा? इसको पंजी प्रविष्टि कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसके बाद क्या बनाया जाएगा? लेजर बनाया जाएगा, जिसको हम लोग खाता बही कहते हैं। मतलब जर्नल एंट्री के बेसिस पे अलग अलग, खाता बही मतलब अकाउंट, सबके अलग अलग क्या बनेंगे? अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, मशीन का अलग अकाउंट बनेगा, फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, एकता का अलग अकाउंट बनेगा, अनु का अलग अकाउंट बनेगा। ऐसे करके सबके क्या बनेंगे? अलग अलग अकाउंट बनेंगे। आया बात समझ में? ठीक, तो ये जो काम होता है, आपको पता है कि ये जो पूरा काम होता है वो डेली वर्क होता है। कैसा वर्क होता है? डेली वर्क होता है। ये जो काम होगा वो डेली वर्क होगा। डेली आपको करना है ये काम, डेली ये काम करना है। ठीक है, इसके बाद साल का एंड आता है। क्या आता है? साल का एंड। अब साल का एंड आता है, आप लेजर को क्लोज करके क्या बनाते हो मालूम है? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो, यानी कि तलपट बनाते हो। क्या बनाते हो? तलपट। यानी लेजर की जितनी बैलेंसेस है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, एंड देन फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट। क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट। और इस फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती है। एक बनता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? एक ट्रेडिंग अकाउंट।
जिसको हम लोग कहते हैं व्यापार खाता। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं लाभ हानि खाता। और तीसरा हमारा बनता है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग कहते हैं चिट्ठा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट निकालने का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस का सकल लाभ निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। पीएल अकाउंट निकालने का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना, यानी कि शुद्ध लाभ निकालना। और बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा बनाने का मेन मकसद होता है क्या? फाइनेंशियल कंडीशन जानना, कि बिजनेस में कितने एसेट्स है और कितने क्या है लाइबिलिटीज है। इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, यही डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, तब गौर से देखो, इसके दो पार्ट्स है। इसके कैसे पार्ट है? दो पार्ट है। सबसे पहले देखो, ट्रांजेक्शन हुआ, सब्जी बुक में एंट्री की, जर्नल एंट्री की, लेजर की है, डेली वर्क है। कैसा वर्क है? डेली वर्क। और ट्रायल बैलेंस से जो के बाद का जो काम हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाद का जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है? साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर। कब हो रहा है? एंड ऑफ द ईयर। और वो ईयर का डेट क्या होगा? 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च होगा, कैलेंडर ईयर तो 31 क्या होगा? दिसंबर होगा। हर बिजनेस इसी रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। आई बात समझ में? अब हमारा सवाल था शुरुआत में कि सर अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या है समझो पहले। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है, ये बुक कीपिंग है। देखो, जब ट्रांजेक्शन को, जो डेली वर्क करते हो आप, क्या करते हो? डेली वर्क करते हो। ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करने के लिए डेली वर्क करते हो। ट्रांजेक्शन होता है, सब्जी बुक में एंट्री करते हो, फिर उसकी जर्नल एंट्री करते हो, फिर लेजर पर डेली वर्क करते हो। इसको अपन बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। डेली वर्क है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ओके। अब अकाउंटिंग किसको बोलते हैं सर? तो जो पूरा वर्क करते हो, ट्रांजेक्शन से लेकर पूरा फाइनल अकाउंट तक, जब कंप्लीट वर्क करते हो, उसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है? आप लोगों को क्लियर हुआ? डन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, तो कह सकते हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती है? ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना, याद रखने के लिए लिखना, यही क्या है? बुक कीपिंग है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग अगर गौर से देखा जाए, ट्रांजेक्शन को बुक में लिखना प्लस ट्रांजेक्शन को क्या करना? क्लासिफाई करना। ट्रांजेक्शन क्या करना? क्लासिफाई करना, अलग अलग बनाना, उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट्स में क्या करना? ट्रांसफर करना। देन फिर उसको क्या करना? समराइज करना। क्या करना? उसको समराइज। समराइज मतलब उसका सारांश बनाना, छोटा करना। छोटा करना मतलब क्या होता है? लेजर बनाना, सॉरी लेजर बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। एंड देन फिर जो आंकड़े, फिर प्रॉफिट वगैरह निकालना। फिर जो आंकड़े आएंगे उसका एनालिसिस करना। जब ये सब बन जाएंगे, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा ना, तो इसका फाइनल अकाउंट को पिछले साल के हिसाब से, अभी के हिसाब से एनालिसिस करना, ताकि वो चीजें डिसीजन मेकिंग में क्या हो? आपके काम आए। मैनेजमेंट में कोई डिसीजन ले रहे होगे, या फिर आप अकाउंटिंग में कुछ फ्यूचर में कोई डिसीजन लोगे, तो उसमें क्या आएगा? फिर वो काम आएगा। एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये अकाउंटिंग है। यानी कि बुक कीपिंग एक छोटा सा काम है, डेली वर्क है, लेकिन अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा वर्क होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब बुक कीपिंग के लिए आपको कोई खास नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा किसी को भी समझा देंगे, वो करना चालू कर देगा, रिकॉर्ड करना। लेकिन पूरा अकाउंटिंग करने के लिए आपको स्पेसिफिक एक अकाउंटेंट की तरह आपको नॉलेज होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए। आई बात समझ में? अब सब बच्चों क्लियर हुआ कि पुस्त पालन क्या होता है और लेखांकन क्या होता है? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए तो अब अपन फटाफट से कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाते हैं अपन लोग, और तुरंत फटाफट कंप्लीट करते जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक चीजें लिखी हुई है, कुछ लिखा है, देखो, नीड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला सवाल उठता है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या पड़ेगा, आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख देगा और बोलेगा कि अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है। तो उस ऑप्शन में से आपको कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, या ये भी पूछ सकता है क्यों नीड नहीं पड़ती है, तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है भाई अकाउंटिंग में? बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी अकाउंटिंग बोल रहा हूं ना, मैं बुक कीपिंग नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अकाउंटिंग की बात हो रही है, डिफरेंस याद रखना। तो अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर्स, एवरी सेल्स परचेस एक्सपेंसेस और रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड। मतलब कि हर प्रकार के सेल्स, परचेस और एक्सपेंसेस, खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अलग अलग प्रकार के इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अलग अलग अकाउंट बनाकर, ठीक है, मतलब फर्नीचर का अकाउंट अलग, कैश का अकाउंट अलग, सेल्स का अकाउंट अलग, परचेस का अकाउंट अलग, बैंक अकाउंट अलग, प्रिंटिंग स्टेशनरी का अकाउंट क्या अलग, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट अलग। तो ऐसे करके अलग अलग अकाउंट बनाना, ताकि कोई भी चीज क्लियर हो जाए। बैंक जाते हो ना, बैंक में कितने सारे कस्टमर के खाते होते होंगे, आप बोलते हो भाई मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा खाता बताओ, खट से बता देता है आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आपने इतना इतना पैसा आया आपके अकाउंट में, इतना इतना पैसा क्या हुआ है, गया। कितना आसान है, देखो किसकी वजह से हुआ ये,
अकाउंटिंग की वजह से। किसकी वजह से? अकाउंटिंग की वजह से। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है। असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का वित्तीय स्थिति जानने के लिए कि भाई बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना आपके बिजनेस में कैपिटल लगा है, कितने बाहरी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपके यहाँ बिजनेस में कितना पैसा किसको लेना है, किसको देना है, ये सारी बातें आपको पता चल जाती है। लीगल एंड टैक्स कॉम्प्लायंस, मतलब कानूनी और कर अनुपालन। देखो देश में कानून है, एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, तो भाई ये सब आपके ऊपर टैक्स लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो ये लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आपको बोलते हैं कि आप ईमानदारी से अकाउंटिंग को क्या करो, फॉलो करो और अकाउंट्स रखो। तो उनके जो नियम है उन नियम को पालन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग को अपनाना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में बड़े छोटे डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, सेलिंग प्राइस अपन को क्या रखना है, खर्चे को कैसे कम करना है, उसके लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इन्फॉर्म बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, जो बिजनेस में प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, जिनका काम होगा डिसीजन मेकिंग वाला, उनको अपन को डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। बगैर डाटा के बेचारे कहां से इंफॉर्मेशन, मतलब कैसे वो डिसीजन ले पाएंगे, है ना। आज के दौर में अगर जीवन में तरक्की करना तो आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा। क्या होना चाहिए? डाटा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा, इंफॉर्मेशन होना चाहिए सिलेबस का, है ना। तो वहीं से आप क्या हो पाओगे? क्रैक कर पाओगे। तो वही चीज है इंफॉर्मेशन। आया बात समझ में? ठीक, समझ में आ गया बच्चों की नहीं आ गया? तो अब देखो बोल रहा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देखो अभी बोल रहा है ये तो हमको पहले से पता है, मैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, बताओ, पता है ना? ठीक, तो देखो रिवीजन होगा आप लोग का यहाँ पे। ट्रांजेक्शन इंक्लूड सेल्स, परचेस, रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सेट्रा। हर ट्रांजेक्शन में पहले तो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, क्या करते हो? रिकॉर्ड, जर्नलाइज करते हो, या तो सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करोगे या फिर उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे। देन फिर क्लासीफाई, अब उसको क्लासीफाई करते हो, लेजर बनाते हो। क्या बनाते हो? जैसे जैसा नेचर है उसके हिसाब से लेजर बनाते हो। अगर वो पूंजी खाता है तो पूंजी खाते का अलग अकाउंट बनता है, अगर वो कैश अकाउंट है तो उसका अलग अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट है तो उसका अकाउंट अलग बनता है, ड्रॉइंग्स यानी कि आहरण खाता है तो उसका अकाउंट क्या होता है? अलग बनता है ना। सबका अकाउंट क्या बनता है? अलग अलग बनता है। तो इससे क्या होता है? आपका अकाउंट क्लासीफाई हो जाता है, लेजर्स क्या हो जाते हैं? क्लासीफाई हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं? देन फिर समराइजिंग, समराइजिंग मतलब चीजों को छोटा करना है। जो लेजर लेजर बनाए हो ना आप रिकॉर्ड की, उसको छोटा करना। कैसे छोटा करोगे? ट्रायल बैलेंस बना के। क्या बनाकर? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाकर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रायल बैलेंस जितना भी लेजर आपने बनाया होगा एक कागज के टुकड़े में क्या हो जाता है? लिखा जाता है, और फिर वो चीजें आपको समझ में आ जाती है, उसके बेसिस पे आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो समराइज करना क्या होता है? समराइज। देखो एग्जाम में स्टेप पूछता है, स्टेप्स, एग्जाम में कई बार स्टेप पूछेगा। सबसे पहले क्या होगा? स्टेप बताओ, ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग यानी कि लेजर और पोस्ट, ठीक है। देन फिर समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ये चेक करने की, पहले तो वो समराइज करता है, जितने भी लेजर बनाए थे उसको समराइज करके एक छोटे से पन्ने में ले आता है, और साथ ही साथ ये चेक कर लेता है कि आपने सारे जो बुक कीपिंग के काम किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, मतलब कि अब आपके सामने ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनकर क्या है? तैयार है, यानी वित्तीय विवरण तैयार है आपके सामने, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनकर तैयार है। अब उसको देखकर आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो, विश्लेषण करते हो उसका, कि भाई मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, परचेस मैंने कितना किया है, सेल्स मेरा ज्यादा है कि कम है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज्यादा बचा है कि कम बचा है, मेरे पास एसेट्स कितने हैं, मेरे पास जो लिक्विड एसेट्स है जिसको कैश में मैं जल्दी कन्वर्ट कर सकता हूँ वो एसेट्स कितने हैं, मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। ये देखकर आप एनालिसिस करते हो और अपने बिजनेस का पोजीशन का एनालिसिस करते हो कि मैं किस स्थिति में हूँ, क्या मेरी परिस्थिति है, ये पता चलता है आपको। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। एंड देन फिर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग, अब आप क्या करते हो? रिपोर्ट करते हो, ठीक है, बताते हो, कम्युनिकेट करते हो रिजल्ट को, जो आपका प्रॉफिट आ जाता है, जो आपके पास रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करोगे। किससे करोगे? अपने बिजनेस के ऑनर से, मालिक से। दूसरा किससे कन्वर्ट करोगे? अपने मैनेजर से, इन्वेस्टर से, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया उनको भी तो बताओगे भाई क्या आप रिटर्न दे रहे हो उनको, ठीक है। एंड देन डिसीजन मेकर्स, जो आपके बिजनेस में डिसीजन लेने वाले हैं। आगे चल के मान लीजिए आप नॉर्मल माल खरीद कर बेचने का काम करते हो, आगे चल के मान लो लोग क्या करने वाले हैं भाई? बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं कि हमको, अभी तक हम माल खरीद कर बेचते थे, हम माल बनाकर बेचेंगे, या अपने बिजनेस के जो आउटलेट्स, अभी तक हम 4 शहर में माल बेच रहे थे, अब हम 40 शहर में माल बेचेंगे। ये सब डिसीजन मेकर्स को ये सब डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये होता है अकाउंटिंग। क्लियर हुआ आप सभी को? डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें आ जाती है।
कोई दिक्कत है? नहीं है, पक्की बात है, ठीक है, सही बात है। चलो अब आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो क्या क्या होती है भैया विशेषताएं, देखिए सबसे पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी और क्या है, साइंस भी है। तो पहले देखो साइंस और आर्ट का मतलब जानो। साइंस का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज जब वो ऑर्गेनाइज नॉलेज, कुछ प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत और कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, वो साइंस होता है। वो क्या होता है, साइंस होता है। क्योंकि साइंस में नॉलेज की जरूरत है, साइंस में कुछ नियम की जरूरत है, साइंस में कुछ स्टैंडर्ड की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है, एक प्रमाप को फॉलो करने की जरूरत है, तो साइंस कहलाता है। तो अकाउंटिंग में भी तो ये सब चीजें हैं। अकाउंटिंग में भी क्या है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है, आपके सामने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, डेबिट क्रेडिट का नियम होता है, डबल एंट्री सिस्टम का नियम होता है, फॉलो करते हो। और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रमाप, लेखांकन के प्रमाप होते हैं, उन सबको फॉलो करते हो। तो बात तो सही भाई, ये साइंस भी है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, काम करने की टेक्निक। मतलब नियम सबको पता है, लेकिन नियम को जितने खूबसूरती के साथ अप्लाई करोगे वो क्या कहलाएगा, आर्ट। तो ये तो सही बात है भाई, अकाउंटेंसी सबको आती है, हर कोई सीए है, लेकिन अच्छा सीए, बुरा सीए, बहुत प्रकार के होते हैं। देखो हर सीए, अब हर सीए एक जैसा होता है क्या, या हर ऑडिटर एक जैसा होता है क्या? सब ऑडिटर होते हैं, जिसको जितना ज्यादा नॉलेज होगा वो जितना ज्यादा अपने नॉलेज को जितनी खूबसूरती से अप्लाई करेगा अपने रियल वर्क में, वो क्या होगा, उतना ज्यादा उसका काम मतलब एक प्रकार से पॉलिश होगा। तो एक प्रकार से आर्ट है, उसको बोलते हैं आर्ट। मतलब साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है नियम कायदों को जानना, और आर्ट का मतलब क्या होता है, उस नियम कायदों को खूबसूरती के साथ पावरफुल तरीके से रियल वर्क में अप्लाई करना। तो दोनों काम इसमें होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, ठीक है। चलो इसके अलावा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। और इस बात को याद रखना, ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। देखो नई नई चीजें पता चल रही, देखो ये जो नोट्स बनाया गया है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, आलतू फालतू की बातें नहीं लिखी गई है। क्या बोला जा रहा है, देखो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देखो क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, कोई दूसरे ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको मनी के फॉर्म में आप मेजर करोगे, मापोगे, ठीक है, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हो और किसी को रिकॉर्ड नहीं करनी है। नॉन फाइनेंशियल इवेंट जैसे होते हैं, जैसे कोई डिस्प्यूट्स हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, मैनेजर बीमार पड़ गया, इंप्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। समझ में आया? कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस किस का रिकॉर्डिंग करोगे और किसका रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो किसका रिकॉर्डिंग होता है, जो मनी के टर्म में मेजर होता है उसी का रिकॉर्डिंग होता है। जो मनी के टर्म में जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, बता दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है बेटा, जैसे जर्नल बनाना, सब्सिडरी बुक बनाना, ग्रुप इनटू लेजर अकाउंट बनाना, ये सब क्लासीफाइंग में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मतलब डबल एंट्री सिस्टम का कौन सा पार्ट क्लासीफाइंग में आता है, क्लासीफाइंग में आता है, वर्गीकरण में आता है। सब्सिडरी बुक, हाँ, लेजर जनरल, सब्सिडरी बुक, ये सब किसमें आते हैं, क्लासीफाइंग में। सेपरेट अकाउंट, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाना, सप्लायर का सेपरेट अकाउंट बनाना, अलग इतने सारे एसेट्स होते हैं उनका सेपरेट अकाउंट बनाना, ठीक है। ये सब एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनाना, इनकम का अलग अकाउंट बनाना, ये सब किस में आ जाता है, क्लासिफिकेशन में। आई बात समझ में? देन फिर होता है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, सारांश बनाना, छोटा बनाना। अब छोटे बनाने में क्या आएगा बोलो, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। देखो एक एक बातें, बारीकी बातें आपको इसमें क्या हो रही है, पता चल रही है। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, प्रोवाइड्स ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन। यही जो समराइज है ना, समराइजिंग है, यही क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यही बताता है। तो अकाउंटिंग के स्टेप सीखे कि नहीं सीखे, बताओ। पहला स्टेप क्या है, जल्दी बोलो, पहला क्या है, जल्दी बोलो। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दूसरा क्या है, क्लासीफाइंग करना, तीसरा क्या है, समराइजिंग करना, और चौथा क्या है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। आया बात समझ में? 4 स्टेप है, एग्जाम में पूछता है ऐसा डायरेक्ट। समझ में आया बात की नहीं आया? ठीक, डन है, ओके, चलो। अच्छा लास्ट स्टेप और है, कम्युनिकेटिंग। अब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, कम्युनिकेट करना, रिजल्ट जो आया है, जो फाइंडिंग्स आपकी आई है, उसको क्या करना, इन्वेस्टर से, मैनेजर से, ऑनर से, इंप्लॉइज से, सबसे क्या करना, बताना, कम्युनिकेट करना। सबका अपना अपना एक व्यू होता है। ऑनर का व्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्टर का व्यू क्या होता है, रिटर्न क्या है,
इंप्लॉय का रिव्यू क्या होता है, सेल्स कितना ज्यादा बढ़ा है, मेरी कंपनी गुडविल, मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी हाई हुई है, मेरा कंपनी का गुडविल जितना हाई होगा, जितना बड़ा ब्रांड बनेगा, मैं भी इंप्लॉय हूँ भाई, मेरा भी उतना बड़ा क्या बनेगा, मेरा सैलरी भी क्या होगा उतना बढ़ेगा, कंपनी को मुनाफा क्या हुआ है, सबका अपना अपना इंटेंस होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। अकाउंटिंग प्रोसेस और साइकिल है, देखो आ गया, ये तो आप ही बता दोगे। चलो फाइनल क्या नहीं कर रहा, देखो अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल, एग्जाम पूछता है साइकिल ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन होगा, फिर उसकी एंट्री कहाँ होगी, बोलो बेटा, जनरल, देन फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद भी है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, आप दिखा सकते हैं। ठीक, ओके। रिपीटेड एवरी अकाउंटिंग ईयर, ये हर अकाउंटिंग ईयर में चक्र चलता रहता है। शुरू कब से होता है बता दे रहा हूं, देखो अब एक बात जैसे से बात निकलेगी वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। आपको पता है जो अकाउंटेंसी बनाए जाते हैं, अभी अकाउंटेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें पूछा था एकदम सिंपल सी बात पूछा था कि जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते जाकर वो मतलब उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसकी अवधि क्या होती है, क्या हर महीने प्रॉफिट कैलकुलेट करते, ऑप्शन दिया था, क्या हर महीने या हर 6 महीने में करते हैं, या हर साल करते हैं, या हर हफ्ते करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, हर साल। अब साल दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर, जिसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, शुरू कब होता है 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग, यानी 31 मार्च के दिन हम लोग ये सब बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये इसी दिन बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और एक होता है बेटा आपका कैलेंडर ईयर, कौन सा ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है। तो कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। समझ में आया, लेकिन ज्यादातर क्या अपनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर। और अब यहाँ हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, जब भी मैं ईयर बोलूँ आपके दिमाग में क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर ही आएगा, क्या आएगा, फाइनेंशियल। ठीक है, चलो ओके, थ्योरिकल बातें हो गई, थ्योरिकल बातें चल रही है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग का मतलब तो सबको पता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है बेटा जल्दी देखो। रिकॉर्ड को, बार बार वही बातें आ रही है, रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली क्या करना, लिखना। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जिसके लिए ट्रेडिंग पीएल बनाना, रीजन फॉर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, उसका रीजन जानना। फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना कि आपके बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, कितना आपके बिजनेस में दायित्व है, लाइबिलिटीज कितने हैं, लोन कितना लिया आपने, आपके बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, कितने आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स है यानी कि स्थायी संपत्ति है, और कितनी चालू संपत्ति है। आई बात समझ में, ठीक है। डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, सबके बारे में जानना। ट्रैक बिजनेस प्रोग्रेस ईयर टू ईयर, भाई देखो हर साल का अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप ट्रैक कर पाओगे आपका बिजनेस प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो अपन पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लेते हैं, मान लो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लिए, 2021 में हमारा प्रॉफिट था 6 लाख रुपए का और सेल्स था 25 लाख रुपए का। फिर 2022 में हमारा प्रॉफिट था 10 लाख रुपए का, सेल्स हुआ 30 लाख रुपए का। फिर 23 में आए तो हमारा प्रॉफिट था 12 लाख रुपए का, सेल्स था 35 लाख रुपए का। फिर थोड़ा अपन आगे आए तो फिर हमारा सेल्स था 15 लाख रुपए का, और हमारा प्रॉफिट था 15 लाख रुपए का और सेल्स था हमारा 40 लाख रुपए का। तो इससे अपन को क्लियर हो जाता है ना, लगातार हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सेल्स भी हमारा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका प्रोग्रेस पता चलता है ईयर टू ईयर। ठीक है, रिकॉर्ड होते हैं। प्रिवेंट, डिटेक्ट एरर और फ्रॉड्स, इससे क्या होता है, अकाउंटिंग अगर रखते हैं तो जो कोई फ्रॉड या एरर होने की चांसेस होते हैं उसको भी क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, मिस्टेक्स पता चल जाते हैं। समझ में आया। आपको बहुत सारे प्रकार के अलग अलग पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो मैंने बताया ना, ऑनर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, इंप्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट वैक्टर रूल के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक, कोई परेशानी है तो बोलो। देखो सब मैंने एक बात बता दिया, वही सब रिपीट हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अगला क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी सिलेबस में, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या, काम क्या है, कार्य क्या है। तो देखो क्या है, कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, बेसिक सी बात है भाई, बच्चों वाली बात है, ठीक है, रिकॉर्ड रखना। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, ये भी बात हो गई। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, आपके बिजनेस के जो एसेट्स है, संपत्ति, उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब देखो अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, आपके पास कैश कितना है, आपके पास एसेट्स क्या है, तो मिस यूज नहीं होगा। होता ना कई बार, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके पास कई एकड़ जमीन है, अब कोई उसमें से कोई इंप्लॉई, अब इंप्लॉय का अथॉरिटी भी है, उस इंप्लॉय ने क्या किया, उसमें से छोटा सा टुकड़ा 2-3 हजार स्क्वायर फीट जमीन निकाल के बेच दिया, कंपनी को पता चल पाएगा क्या, लेकिन कैसे पता चलेगा,
उसके पास प्रॉपर अकाउंट होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, कितना हमारे पास कितना मतलब एरिया हमारे पास जमीन है, कितनी रुपए का जमीन है, तो उससे अपने को क्या होगा, क्लियर रहेगा। अब देखते हो ना आप लोग, जैसे जाते हो ना, जैसे मॉल वॉल जाते हो, सुपरमार्केट जाते हो, वहाँ कितने सारे सामान रहते हैं, गुड्स रहते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां जाके आराम से क्या कर सकता है, सामान को निकाल के अपने घर ले जा सकता है, लेकिन उसका एक टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते हैं ना, करके ऐसा नहीं हो पाता है। हर एक स्टॉक का रिकॉर्ड होता है, किसकी वजह से, अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या करना, हेल्प करना, ये भी किसका काम है, अकाउंटिंग का। भरोसा, ट्रस्टीशिप, देखो जो बिजनेस जितना ज्यादा अकाउंट रखता है, अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है, जितना अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखता है, पारदर्शिता रखता है, उतना वो बिजनेस के प्रति लोगों की ट्रांसपेर मतलब एक वो जो ट्रस्टीशिप है वो क्या होती, बढ़ती है ना। हाँ, एक मतलब भरोसा बढ़ता है। ठीक है। मतलब मैनेजमेंट एक्ट्स एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड, मतलब देखो कंपनी जो होती है ना, कंपनी को, अब देखो जैसे मान लो आप छोटा सा एक बिजनेस करते हो, जैसे एक दुकान खोलते हो, तो उस दुकान के मैनेजर भी आप हो और मालिक भी आप हो, सही बात है कि नहीं है। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है ना, तो कंपनी का मालिक कोई और होता है और मैनेजमेंट कोई और होता है, समझ में आया, मैनेजमेंट कोई, फैमिली वाले फिर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, फिर मैनेजमेंट कोई और देखते हैं, प्रोफेशनल देखते हैं। तो प्रोफेशनल जो है एक प्रकार से मैनेजमेंट जो होता है वो जितने कंपनी के फंड है, पैसे, उसका ट्रस्टी होता है, क्या होता है, एक तरह से ट्रस्टी, उसका देख रेख करता है, क्या करता है, उसका देख रेख करता है। और ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमारे पास अकाउंटिंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे अकाउंटिंग के हेल्प से आप प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हो, आपके जो कंपनी में, आपके बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्ट होते हैं, कंपनीज एक्ट होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट होते हैं, जीएसटी एक्ट है। तो ये एक्ट आपसे क्या मांग करता है कि आप प्रॉपर अकाउंट रखो। जैसे देखना छापा पड़ता है किसी के, तुरंत बोलते लाओ आपके बिजनेस का रिकॉर्ड दो, और नहीं रिकॉर्ड दोगे भैया तो फिर आपके ऊपर क्या होगा, फिर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, उसका अलग आपके ऊपर धारा लगेगा। ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये भी कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे भैया, गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि आप बाकायदा क्या रखो, अकाउंटिंग रखो अपने पास। ठीक है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों की, नहीं आ गया। ठीक। तो अकाउंटिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अब बारी किसकी है, बुक कीपिंग। किसकी बारी है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है बताओ जल्दी, क्या होता है बुक कीपिंग, बोलो बोलो, नहीं पता क्या, डेली रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन देखना, उसको सब डी बुक में रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री बनाना, लेजर में क्लासीफाई तक का। ठीक है, ये बुक कीपिंग है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को पहचानो, उसको उसके नेचर के हिसाब से क्या करो, एंट्री करो। ट्रांजैक्शन को मापो, मनी के फॉर्म में उसी की एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल एंट्री, ये एक तरह से ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है इसको। ट्रांजैक्शन की कौन सी एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री की जाती है। ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाता है लेजर में, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, कैश अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, परचेस अकाउंट अलग। रूटीन कर वर्क है, कैसा वर्क है बेटा ये, रूटीन वर्क है। बुक कीपिंग इज रूटीन, क्लरिकल एंड कैन बी डन बाय द समवन विथ बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, मतलब अगर आपको छोटा मोटा अकाउंटिंग का नॉलेज होगा आप आसानी से काम कर लोगे। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक। ओके, कोई परेशानी है तो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो बोल रहा है कि अकाउंटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, तो जहां से बुक कीपिंग एंड होता है वहां से अकाउंटिंग एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है। समराइजिंग करना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, ये सब क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। किसका काम है, यानी मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये बताया मैंने, यानी कह सकते हैं कि जो शुरुआत में मैंने बताया, यहां से लेकर यहां वाला काम क्या है तुम्हारा, बुक कीपिंग का पार्ट हो गया, उसके बाद वाला काम क्या हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया। ठीक है। या पूरे काम को भी अपन अकाउंटिंग का काम कह सकते हैं, बट अगर एग्जाम पूछे तो आप बुक कीपिंग को, डेली वर्क वाले काम को, लेजर तक के काम क्या हो जाएगा हमारा, बुक कीपिंग, और उसके बाद के जो सारे काम है फिर वो क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग। ठीक है। मतलब अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग के लिए क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। ये सब चीजें हैं, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को। अब एक वर्ड आ रहा है, अकाउंटेंसी, मीन्स लेखा शास्त्र। अकाउंटिंग सीख गए, लेखांकन क्या होता है समझ में आ गया, बुक कीपिंग समझ में आ गया, पुष्पालन क्या होता है समझ में आ गया। अब बारी किसकी आ रही है, अकाउंटिंग की बारी आ रही है। लेखा शास्त्र किसकी बारी आ रही है, पता है अकाउंटेंसी क्या होता है, आप लोग पढ़ो ना, डबल एंट्री सिस्टम पढ़े हुए हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन,
आने वाला विकलन, जाने वाला समाकलन। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। सारे समस्त व्यय और हानियां विकलन, समस्त आय और लाभ समाकलन। सीखे हो नियम? सबका रूल है कि नहीं है? ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तलपट बनाते थे, रूल है कि नहीं है? बैलेंस शीट चिट्ठा बनाते थे, रूल है कि नहीं है? ये सारे रूल्स है कि नहीं है? तो इन सारे रूल्स को सीखना, रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब एंट्रीज करना, रिकॉर्ड रखना, जहां रूल को फॉलो करते हुए, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आप रूल्स को ध्यान में रखते हुए एंट्री करते हो, क्लासीफाई करते हो अकाउंट को, फाइनल अकाउंट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, किसके अकॉर्डिंग? रूल्स के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन हुआ? तो क्या बोल रहा है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब नियम, सिद्धांत, एंड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग, काउंटिंग करने का टेक्निक, ठीक है, तरीका। इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड रखने के लिए आप अलग अलग बुक्स बनाते हो, जैसे जनरल और लेजर्स। अकाउंटिंग को समराइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह बनाना, रूल्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना, ये सब इसी का काम है, अकाउंटेंसी में आ जाता है। थ्योरी, प्रैक्टिस ऑफ, ये सब इसी में आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? अब स्कोप की बात कर रहे हैं तो बुक कीपिंग छोटा सा स्कोप है, डेली वर्क वाला काम है, जबकि अकाउंटिंग बहुत बड़ा काम है। आपको पता समझ में आ गया? ठीक है। स्टेज क्या है? पहले बुक कीपिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है बता दिया मैंने, ठीक है। इधर डेली वर्क है, ये इधर पूरा समराइज करना और अकाउंट्स बनाना। दोनों का जॉब का नेचर पता है आप सभी को? पता है नहीं पता है? किसको इन्फॉर्म करना है? बुक कीपिंग किसको इन्फॉर्म करेंगे? जूनियर स्टाफ इन्फॉर्म करता है। ये कौन काम करता है? परफॉर्म कौन करता है? सॉरी, इन्फॉर्म नहीं, परफॉर्म। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और अकाउंटिंग सीनियर जो स्टाफ होता है ना, प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट्स होते हैं, उन लोग करते हैं, है ना। नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के लिए ज्यादा नॉलेज चाहिए क्या? और अकाउंटिंग के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? एनालिटिकल स्किल, बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल मतलब चीजों को तोड़कर समझने वाला स्किल आपके अंदर में होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है वो आप बताएंगे। अकाउंटिंग क्या होता है बताओ जल्दी, आप ही लोग बताओ, अकाउंटिंग क्या होता है? हाँ हाँ, समराइजिंग, फिर ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? जब यही काम रूल्स के अकॉर्डिंग करते हो, क्या है अकाउंटेंसी। समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? पढ़ लोगे सब बातों को, ठीक है। सब वही वही बातें लिखी हुई है। हाँ, अभी एक और चीज आ रहा है, चलो समझ में आया बात की नहीं आया? आया समझ में? चलो, तो आज के इतना काफी है कि और बताएं? काफी है? बता दें? बता दें और? चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब अकाउंटिंग। टाइप ऑफ सब अकाउंटिंग क्या होता है सर? टाइप ऑफ सब अकाउंटिंग देखो क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब तो जान गए, अकाउंटिंग का मतलब तो सब जान गए, लेकिन समय के साथ बिजनेस इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस आ गए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या क्या होते हैं? अगर मैं अकाउंटिंग के ब्रांचेस की बात करूं तो क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के ब्रांचेस? तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस की अलग अलग बात करूं तो अलग अलग ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। जैसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। पहला क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो जो ये अकाउंटिंग है ना, जो जो नॉर्मल अकाउंटिंग है, जो भी आप सीखे हो, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, बेसिक, ठीक। दूसरा होता है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए ये कोई बिजनेस ऐसा है जो माल बनाकर बेचता है, माल क्या करता है? बनाकर बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसको अपने कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो जो कॉस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। किसमें आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बिजनेस को संभालने वाले कौन होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर्स कोई भी डिसीजन तभी ले सकते हैं जब उनके पास प्रॉपर डाटा हो, तो प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो जो डाटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट में, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस बनाना, बजट बनाना, ठीक है, कैश बजट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ऐसे स्टेटमेंट, मतलब पूरे एक प्रकार से एनालिटिकल सिस्टम रहता है। ये एनालिसिस करना, पूरे खाता बही का क्या करना, विश्लेषण करना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम का, ताकि आप फ्यूचर के लिए बड़े डिसीजन ले सको। वो किस में आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। इसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग वगैरह हो गया, इसके अलावा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले अकाउंटिंग हो गए। अभी बताते हैं इसके बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो देखो अब समझो जल्दी फटाफट, देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो नॉर्मल आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, मतलब सॉरी, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये सब उसी में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा? अगर माल बनाकर बेचा जा रहा है
आपको माल बनाने में क्या कॉस्टिंग आ रही है, एक कॉस्ट रिकॉर्ड रखना। सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हो आप लोग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े हो ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑपरेशन करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्क होता है। ठीक है, इसमें रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये सब बनाए जाते हैं ताकि आप लोग बिजनेस में डिसीजन ले सको कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो नेचर होता है वो एनालिटिकल वाला नेचर होता है, विश्लेषण वाला नेचर होता है। टैक्स ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनको टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स और जीएसटी उसके हिसाब से टैक्स अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। मतलब देखो, अकाउंटिंग का नियम अलग है और टैक्स का नियम भी बहुत कुछ क्या होता है, अलग होता है। मतलब कुछ खर्चे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देते हो, वो खर्चे को टैक्स सिस्टम जो अकाउंटिंग टैक्स एंड अकाउंटिंग होता है वो उसको अप्लाई मतलब मानता नहीं है। इनकम टैक्स पढ़े थे, याद करो तुम लोग, जब उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये खर्चे अलाउड होते हैं, ये खर्चे क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपने अब देखो एक बिजनेस किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो एक बिजनेस प्रॉफिट कमाया है, पैसा कमाया है, तो उसने सोसाइटी के प्रति क्या किया है, वो भी एक अकाउंटिंग रखा जाता है आज की डेट पे कि कोई बिजनेस की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने क्या किया है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज, मतलब कि इस बिजनेस ने, आपके बिजनेस ने कितने जो जिनको बेरोजगार टाइप के लोग थे, समाज से अछूती मतलब अलग लोग थे, उनको कितना उन्होंने क्या दिया है, रोजगार दिया है। सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, जो पब्लिक प्रोग्राम्स आते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कितना सपोर्ट करता है एक बिजनेस। इन्वायरमेंटल का कितना मतलब इन्वायरमेंटल का कितना प्रोटेक्ट करता है, कितना ध्यान रखता है ये बिजनेस कि उसके लिए क्या किया है। जैसे आईपीएल देखते होगे आप लोग, तो आईपीएल में बिजनेस कमा रहा है ना, बिजनेस है वो भी एक तरह का। तो आप देखोगे उसमें कि एक डॉट बॉल आता है, देखना एक पेड़ लगाया जाएगा, ऐसा बोलते हैं, एक डॉट बॉल पे एक पेड़ लगाया जाएगा। ये सोशल क्या है, ये सोशल अकाउंटिंग है उनका। समझ में आया, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेफ्टी, मतलब प्रोडक्ट कितना सेफ है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कितना सेफ है लोगों के लिए, कितना ड्यूरेबल है, कस्टमर को सेटिस्फाइड कितना कर रहे हो, ये भी एक तरह से क्या है, सोसाइटी के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि माल बनाए बेच दिए और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, झूठ बोल रहे हैं भाई। कस्टमर जब आता है तो एक भरोसे से आता है कि भाई मुझे ये चीज अच्छा मिलेगा, और पैसा देता है, और नहीं मिलता तो फिर वो क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। आई बात समझ में, तो उसको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। बाकी इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये सब वही लिखा हुआ है जो पढ़ाया गया है, वही सब चीजें हैं कि किसको किसको आपको इन्फॉर्म करना है, ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, वही, हाँ, ये सब दिए हुए। यूजर ऑफ अकाउंटिंग नीड्स, किसको आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो देखो बता दूं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देयर नीड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नीड के अकॉर्डिंग देते हो। अब देखो बिजनेस में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इंटरनल यूजर होते हैं जो डाटा जिसको चाहिए, और एक एक्सटर्नल यूजर है। इंटरनल यूजर कौन, जो बिजनेस के अंदर है, जैसे बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का ऑनर हो गया, ठीक है, बिजनेस के इन्वेस्टर्स हो गए, ये इंटरनल में हो गए। ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस का जो मैनेजमेंट स्टाफ हो गया इंटरनल हो गया, मैनेजर्स हो गए इंटरनल हो गए, टॉप अथॉरिटी इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन विद प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट, मतलब ऐसे लोग जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं या आपके बिजनेस में काम करने की सोच रहे हैं, ये सब चीजों को बताना। ठीक है, ओके। आपके बिजनेस के जो क्रेडिटर्स है, जो आपको उधार में माल बेचेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, या जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिससे आपको पैसा मिलता है, लोन वगैरह लेना है, तो भाई जब तक आपका डाटा नहीं रहेगा तब तक ये एक्सटर्नल यूजर्स है जो आपका डाटा देख के आपको क्या देंगे, लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये सब चीजें होती है। आई बात समझ में कि नहीं, इंप्लॉइज आपके यहाँ काम करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, ये सब है। ये खैर उतना सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बाकी कम्युनिकेटिंग, अभी एडवांटेज आप लोग खुद पढ़ेंगे, महत्व तो सब जो पढ़ाया गया सब पढ़ा दिया हो, ये सब वही सब चीजें घूम फिर के वही सब चीजें आएंगी, तो ये सब खुद पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ये सब बातों को आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कुछ खास नहीं है, समझ लो। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग का होता है लिमिटेशन यानी कमियां जो होती है, पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना, हरास लगाना, वो पर्सनल जजमेंट पे बेस है। मतलब आप हरास लगाते हो ना, किसी एसेट पे 10% कमी आएगी, तो गौर से देखा जाए तो पर्सनल जजमेंट होता है। भाई हो सकता है उसमें ज्यादा कमी आती होगी या कम कमी आती होगी, ठीक से पता नहीं। जनरल रिजर्व बना के रखना या पैसा डूबने की संभावना, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना, तो ये पर्सनल जजमेंट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जनरली ये इसके जो सिद्धांत है वो रूल पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेप्ट और पे डिपेंडेंट है। जैसे दो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
गोइंग कंसर्न, ये कॉन्सेप्ट मानता है गोइंग कंसर्न, मतलब कि आप बिजनेस ये बिजनेस उसको मानता है या बोल रहा है कि अकाउंटिंग वहां अप्लाई हो सकती है जो बिजनेस कंटिन्यू चले। अब आपने 2 घंटे के लिए बिजनेस शुरू किया, माल खरीदा, माल बेच दिया, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, बोलता है बिजनेस आपका कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब आजीवन चलना चाहिए, ये मानता है। दूसरा कंजर्वेटिज्म, एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, मतलब कंजर्वेटिव होना, क्या होना, कंजर्वेटिव, मतलब ये बोलता है कि हानियों, लॉस या फिर खर्चा है उसको बढ़ा के दिखाओ और इनकम को आप क्या करके दिखाओ, कम करके दिखाओ। मतलब कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको आप कंसीडर करो, लेकिन कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको कंसीडर मत करो, ये कहता है, जो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, ये बोल रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये बोल रहा है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज ही देता है, फाइनेंशियल डाटा के बारे में ही शो करता है, चीजें बताता है, लेकिन आपके बिजनेस में कितने इंप्लॉई है, वो कितने संतुष्ट है आपके बिजनेस से, आपके मैनेजर्स कितने हैं, इन्वेस्टर संतुष्ट है कि नहीं है, स्ट्राइक तो नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये इसका इंफॉर्मेशन नहीं देता है। समझ में आ गया, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोला ना, जो क्वालिटेटिव होते हैं सिर्फ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, ये सिर्फ क्वांटिटी वाला इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटेटिव मतलब गुण वाला इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि मैनेजमेंट कैसे है, बिजनेस का रेपुटेशन कैसा है, इंप्लॉय का रिलेशन कैसा है, कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे हैं, इसको बारे में बताता नहीं है, ये लिमिटेशन बता रहा है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपने कोई बिल्डिंग 10 लाख का खरीदा है तो बैलेंस शीट में 10 लाख ही दिखाओगे, भले 20 साल बाद उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ नहीं दिखाया जाएगा, कितना दिखाया जाएगा, 10 लाख ही दिखाया जाएगा। ये भी थोड़ा सा क्या लगता है, बोल रहा है अनरियलिस्टिक लगता है। ठीक, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, मतलब कि मैनिपुलेटेड टू शो फेवरेबल पोजीशन, मतलब कि अकाउंट जनरली फेवरेबल पोजीशन को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, जैसे कि अब ओवर वैल्यू, मतलब जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करके दिखाना, अनरिकॉर्डेड परचेज दिखा देना, ये सब चीजें इसमें आ जाती कई बार। अनसुटेबल फॉरकास्टिंग, कई बार आप मतलब भविष्यवाणी करने के लिए पॉसिबल, जितना डाटा चाहिए उतना डाटा इसमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, या बिजनेस के प्रति क्या करता है, अकाउंटिंग अगर प्रॉपर तरीके से रखोगे तो बिजनेस के प्रति लोगों का क्या बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा रिलेवेंस, मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब रिलेवेंस, एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट से क्या होता है, रिलेवेंट होता है, जैसे कि पास्ट डिविडेंड रेट्स फॉर इन्वेस्टर्स, टोटल डेटर्स फॉर द बैलेंस शीट, मतलब जैसे कि जैसे रेलेवेंस, मतलब रेलेवेंस का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर साल मुझे प्रॉपर वहां से लाभांश मिले, डिविडेंड मिले, तो मैं चेक करूंगा मुझे बढ़ते क्रम में मिलेगा कि घटते क्रम में मिलेगा, तो मैं पास्ट रिकॉर्ड देखूंगा ना यार, हर साल पहले सालों 5% ग्रोथ था इसके डिविडेंड में, अगले साल 7% था, अगले साल 8% है, तो मुझे रेलेवेंस लगेगा, नहीं यार मेरे जैसा ही है ये कंपनी, मुझे इसमें पैसा क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये चीजें समझने में क्या है, बड़ी आसान होती है, जो भी इंफॉर्मेशन समझने में आसान होनी चाहिए होती है, मतलब कि जो भी नोट्स होते हैं एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब जो भी इसके मतलब टेक्निकल वर्ड्स है आसानी से आप लोग समझ सकते हो, डेली नॉलेज में आता है। कंपेरेबिलिटी मतलब कि तुलनीता, मतलब कि आप एनालिसिस कर सकते हो, पिछले रिकॉर्ड को करंट रिकॉर्ड के साथ क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ये सब इसके फायदे हैं। फेथफुल प्रेजेंटेशन, जो प्रॉफिट दिखाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया जाता है, कैश फ्लो दिखाई जाता है, इससे ये सब जो बनाए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो इससे आपकी क्या होती है, भरोसा क्या होता है, कायम होता है। ठीक है, ओके, वो सही दिखता है आपको। एडिशनल एट्रीब्यूट्स, और भी कोई अलग एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि मतलब टाइमलीनेस, मतलब कि और भी कुछ अलग है, जैसे टाइम, ये कोई भी काम टाइम के हिसाब से बनाया जाता है, साल के हिसाब से। न्यूट्रलिटी, ये जो अकाउंट किया जाता है न्यूट्रल होता है, मतलब बाइसनेस नहीं होती, पक्षपात नहीं होता इसमें, न्यूट्रल होता है। कंप्लीटनेस, ये पूर्णता है, हर इंफॉर्मेशन जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल क्या है, पूर्ण होते हैं, ये होता है। ठीक है, चलो अब ये सब बाकी बातें आप लोग खुद पढ़ो भैया, वही बातें घूम फिर के आ रही है। ठीक है, तो मेन है वो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार आपको ओवरव्यू क्या करना देखना है, ज्यादा बड़ा पेज नहीं है, 25 पेज का है ये, 25 पेज का, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा एक बार रिवाइज करने में। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, पीडीएफ अपने ऐप में मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो आज मैंने क्या पढ़ा दिया, अकाउंटिंग क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, ये बात हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अकाउंटेंसी के ब्रांचेस क्या है वो हमने क्लियर, अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या है वो हमने क्लियर कर लिया, फंक्शन क्या है वो हमने क्या कर लिया, क्लियर, जो मेन अपने सिलेबस में वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। कल के क्लास में हम लोग बेसिक टर्म्स देखेंगे, क्या देखेंगे, अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।